हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो क्लास होगा वो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। द नेम ऑफ चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज मैटर? अब मैटर होता क्या है, देखो। जो मैटर है ना, तो कोई भी सब्सटेंस बनने के लिए उसके अंदर में मैटर चाहिए। कोई भी सब्सटेंस जिसमें स्पेस होना चाहिए, और उस स्पेस में कुछ ऐसा कुछ पार्टिकल्स होना चाहिए जिसमें कि वो फील्ड अप हो सकता है, या तो कम्प्लीटली फील्ड अप हो सकता है, या तो पार्शियली, या तो थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। तो द डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एंड आई टोल्ड यू दैट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो स्पेस है उसके अंदर में जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो इसमें मास होना चाहिए, और इसमें ये छोटा बहुत जो पार्टिकल्स है उसको मैं बाद में आई विल टेल यू लेटर दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकल्स। ओके, मैं इसको बाद में बोलूंगा क्या नाम क्या है। तो इट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड देयर आर सम एग्जांपल ऑफ मैटर्स लाइक एयर, वाटर एंड स्टोन्स। ओके, you can get lot of examples. Okay, yeah, near about you, in your surroundings, lot of examples. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे मान लो कि it is very much small in size. That it can be small. Then spaces between particles, have some spaces between particles. Continuous moving. Okay, maybe in gaseous state of matter the particles are continuously moving and they attract to each other. मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स है मान लो, तो ये पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट कर सकता है और इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, मैटर इन जनरल थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉर्मली ये तीनों स्टेट होता है जो प्रैक्टिकली वी सॉ नियर अबाउट अस, जो हम लोग सामने आसपास जो देखते हैं ना, उसका ज़्यादातर तीनों स्टेट होता है। ठीक है, इसके बाद भी और दो स्टेट है, मैं उसको बाद में बोलूँगा। तो पहले तीनों स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो सॉलिड स्टेट होता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड। मतलब कोई भी स्पेस नहीं है। ये जो सॉलिड स्टेट है ना, कोई भी स्पेस नहीं है। लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण में गैस बाहर से जो पार्टिकल्स है ना अंदर एंट्री हो सकता है। अब वो सॉलिड स्टेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। जैसे मान लो दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड एंड हैव वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, particle closely packed, strong intermolecular force, and cannot be compressed. Some examples like ice, wood, and iron. Okay, so these are the different characteristics of solid matter. Particle arrangement in solid, you can see that very close. कोई भी स्पेस नहीं है। दे आर वेरी मच क्लोजली पैक्ड, एकदम एकदम सॉलिड होता है। दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। चलो, नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। नाउ अब लिक्विड स्टेट होता है क्या मैटर का, जिसमें क्या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स्ड शेप। टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब कि जो कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उसी कंटेनर का जो शेप होता है ना, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड। ओके, इसका मतलब है देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। एंड वीकर फोर्स, दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, दे कैन फ्लो, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में फ्लो हो सकता है। सब एग्जांपल्स आर वाटर, ऑयल एंड मिल्क। यू कैन सी दैट द शेप ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ कंटेनर। जैसे कि इसमें एक है, इसमें डिफरेंट शेप ऑफ कंटेनर जिसमें लिक्विड को रखा गया है। अब जो लिक्विड को इसमें अंदर में जो रखा गया ना, इसका जो शेप है ना, तो उसी शेप में वो एडाप्ट हो जाता है। मतलब जो कंटेनर का शेप है ना, उसी शेप में वो एडाप्ट हो जाता है। ठीक है, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में होता क्या है, नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, हाईली कंप्रेसिबल,
पार्टिकल्स फार अपार्ट, मतलब आई टोल्ड यू दैट उसके पहले ही मैं बोला था कि उसके अंदर में स्पेस होता है, जैसे एक इधर है एक पार्टिकल, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, ठीक है, इतना सारा स्पेस है, देखो कितना सारा स्पेस है। अ वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स फिल्स एंटायर कंटेनर, मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंटेनर में उस गैस को फिल किया जाता है ना, कोई पर्टिकुलर रीजियन में वो नहीं रहता है, ठीक है, मतलब कि द शेप ऑफ द कंटेनर इटसेल्फ द शेप ऑफ द गैस, ओके, मतलब उस कंटेनर में पूरा भर जाता है, ठीक है, इसके अंदर में पूरा ही भर जाता है। एग्जाम्पल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी, देखो ये इस फिगर का एक फिगर है जिसमें गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। अच्छा, और एक मैं पॉइंट बोलना भूल गया, जिस कंटेनर में गैस को फिल किया जाता है उसी कंटेनर में शेप तो अडॉप्ट कर लेता है, अचीव कर लेता है, और इसके अंदर में जो मोशन है ना वो रैंडम हो जाता है, मतलब कि कंटेनर के अंदर में मान लो कि ये जो मॉलिक्यूल एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है ना, मतलब कि हर जगह में वो मूव करता है, मतलब कि मूव कर सकता है, इस पॉइंट को इधर है, दूसरा टाइम पर वो इधर आ सकता है, तीसरा इधर आ सकता है, चौथा मतलब कि वो रैंडमली मूव कर सकता है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट में कुछ चेंजेस होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड। तो based on the change from one state to another state, there are some definition, there are some term, जैसे मेल्टिंग, मेल्टिंग जी इसी को बोला जाता है जिसमें सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है। देन एवापोरेशन, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, एंड गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन, ठीक है, इतना सारा का जो स्टेट चेंज का जो प्रोसेस है इसका नेमिंग है, ठीक है, इसके अंदर में इतना सारा प्रोसेस है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, देखो मैं बोला था ना कि हर स्टेट का चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और ये एक के साथ दूसरा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, मतलब मान लो कि तुमने सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट किया हीट देकर, और तुम दोबारा उस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है, इसका नाम है, डिफरेंट नेम्स है, वो मैं बाद में बोलूंगा, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सिमिलरली जो लिक्विड से गैस जो कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेज, उसका भी नाम है, ठीक है, डिफरेंट नेम्स है। Now this is called the interconversion of the three states of matter. अब interconversion क्या है? The interconversion is the conversion which are interconnected, okay, from one state to other state. You can see that solid से अगर liquid में तुम जाते हो इसको बोलता है fusion, और अगर तुम लिक्विड से सॉलिड में आते हो उसको बोलता है सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली अगर लिक्विड से गैस में आता है उसको बोलता है वेपोराइजेशन, और गैस से अगर दोबारा लिक्विड में आता है दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देन सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड इज द डिपोजिशन। टेम्परेचर पॉइंट्स, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो बोला जाता है, यू नो दैट वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ज़्यादातर वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज द लिक्विड, तो इसीलिए वाटर का कुछ फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर पॉइंट है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट विच इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है दैट इट विल 0 degree. Okay, the minimum temperature should be 0 degree by using latent heat. Okay, boiling point is 100 degree centigrade. Similarly, I told you the latent heat. अब देखो what is latent heat? Latent heat होता है जो एक minimum, जैसे मान लो this is a ice. अब इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एक हीट देना चाहिए, ओके, स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। कन्वर्सन डिग्री केल्विन से अगर तुम डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाना चाहते हो तो यू शुड ऐड 273, देन डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन यू शुड सब्ट्रैक्ट 273,
डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट, that is C by 5 equals to F minus 32 by 9. You should use the formula अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो. नाउ ये फिगर है एक थर्मोमीटर का. यू नो evaporation. Now what is evaporation? Evaporation is the surface phenomena. It occurs at all temperature. मतलब कोई भी टेम्परेचर में evaporation हो सकता है. विंटर में भी हो सकता है, समर में भी हो सकता है, रेनी में भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर में. ठीक है. एंड इट इज अ कूलिंग प्रोसेस. मतलब अगर किसी जगह में किसी प्लेस में अगर evaporation हो रहा है ना, मतलब उस जगह कूल हो रहा है. हाँ, मान लो कि बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, मान लो कि तुमने किसी समर सीजन में वॉक किया. अब वॉक करने के बाद तो स्वेटिंग हो जाएगा. अब उसको अगर तुम उस वॉक करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर तुम किसी शेडेड एरिया में आ जाते हो ना, तो बॉडी उसको इवापोरेट कर देता है. इस जो स्वेट है ना, उसको इवापोरेट करके बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाता है. ठीक है. तो इसका एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. फैक्टर्स क्या होता है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर में इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा. देन सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. ह्यूमिडिटी डिक्रीज. ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा. अगर ह्यूमिडिटी मान लो नॉर्मल से कम है तो इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो इवापोरेशन कम होता है. ठीक है. जो कोस्टल रीजियन में जितना सारा स्टेट्स है ना, उसमें इवापोरेशन कम होता है क्योंकि उसका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है. और जहाँ पर कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे मान लो कि नॉर्दर्न इंडिया, तो उसमें इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज देयर इज नो सच वाटर मॉलिक्यूल्स एट रेटेड. ज़्यादा नहीं होता है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है क्योंकि बहुत ऊपर में रहता है ना, मतलब दे आर फार अवे फ्रॉम कोस्टल रीजन. सो दैट इज वाई द इवापोरेशन रेट इज हाई. नेक्स्ट इज विंड स्पीड. अब विंड स्पीड जितना होगा ना, इसका इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. नाउ ये एक फिगर है इवापोरेशन प्रोसेस का. देखो ये होता है सरफेस. सरफेस में सरफेस से वाटर जा रहा है. कुछ लिक्विड्स, जैसे मान लो कि एक तुमने एक सोल्यूशन लिया सॉल्ट एंड वाटर का, तो हीट दे दिया. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है ना, सरफेस एरिया से इवापोरेशन होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन क्या होता है ना, सब्लिमेशन जो फिगर में मैंने दिखाया था कि सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड एक सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है. सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है. इट डायरेक्ट कन्वर्सन फ्रॉम सॉलिड टू गैस. एंड बाईपासेस द लिक्विड स्टेट. मतलब देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ लिक्विड. लिक्विड का कोई स्टेट नहीं होता है. ठीक है. डायरेक्ट सॉलिड टू गैस. एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कैम्पर, नैप्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस एंड आयोडीन क्रिस्टल. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ यू कैन सी दिस इज एन apparatus. एक सब्लिमेशन का apparatus होता है जिसमें this is an apparatus of sublimation process. इसमें अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया है सब्लिमेशन को परफॉर्म करने के लिए. बर्नर यूज़ किया है. ठीक है. चाइना डिश जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा गया. ये अमोनियम क्लोराइड इसमें इवापोरेट हो रहा है. यू कैन सी बाय एडिशन ऑफ हीट. इन्वर्टेड फनल यूज़ किया, तब उसमें क्या होता है ना, उसका जो फ्लो हो ना कम हो जाएगा. अगर उसको इन्वर्टेड नहीं किया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है. ठीक है. और कॉटन प्लग यूज़ किया है. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. इट इज द फास्टेस्ट इन गैसेस. ओके. तो एक जगह से अगर हाई कंसंट्रेशन दूसरा जगह जाता है लोअर कंसंट्रेशन में, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन. स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. एंड डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है. इट इज द फास्टेस्ट इन गैसेस. एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इंक इन वाटर एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर. ठीक है. एंड दिस इज वन फिगर. यू कैन सी दैट जैसे मान लो कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड ये है. ठीक है. अब इसको अगर मैंने कोई भी लो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड में डाला ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ना वो मिक्स हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद वो पूरा कंटेनर में मिक्स होके उसमें एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है. इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेता है. ठीक है. इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरिजन.
जैसे शेप है, सॉलिड में फिक्स्ड होता है, लिक्विड में कंटेनर का शेप हो जाता है, गैस में नो फिक्स शेप होता है। वॉल्यूम में फिक्स्ड होता है, सॉलिड में, लिक्विड में भी फिक्स हो जाता है, और गैस में नो फिक्स्ड। डेंसिटी वॉल्यूम सॉलिड में हाई होता है, लिक्विड में मीडियम एंड गैस में लो होता है। फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में मीडियम एंड गैस में वीक। अदर स्टेट आई टोल्ड यू इनिशियली कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों स्टेट छोड़ के भी और दो स्टेट है, जिसमें एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? इट इज द आयोनाइज्ड गैस एंड सम एग्जांपल जहां प्लाज्मा स्टेट रहता है, जैसे स्टार, नियॉन एंड नियॉन साइंस में रहता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या? इट इज द फिफ्थ स्टेट, extremely low temperature. This is one figure of plasma state. Real life applications. Evaporation क्या क्या होता है? Cooling in earthen spots. क्यों नो कि अगर कोई गर्मी में जो अर्दन पॉट में अगर पानी रखा जाता है ना, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, उसी पोर्स के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। जब वाटर बाहर जाता है तो अंदर में जो हीट है उसको लेके ही जाता है ना, क्योंकि लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, आई टोल्ड यू कि लेटेंट हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स तो वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे ज़्यादा हो गया टेम्परेचर। अब जिस जगह से वो हीट ले रहा है तो उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इसके कारण में क्या होता है, वो बाहर चला जाता है, और अंदर के जो कंटेनर के जो सब्सटेंस और स्टेट है, मैटर है, और स्टेट ऑफ मैटर है, वो कम टेम्परेचर घट जाता है। और उसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एवापोरेशन, ड्राइंग क्लोथ, जो हम लोग जो कपड़ा को सुखाता है बाहर में, जितना ज़्यादा एवापोरेशन होगा उतना ही जल्दी सूख जाता है। ठीक है, और स्वेटिंग, ये भी एक एग्जांपल जो मैंने पहले ही बोला था। सब्लिमेशन क्या होता है? एयर फ्रेशनर्स एंड मॉथ रिपेलेंट्स दोनों में यूज होता है। ठीक है, अच्छा कुछ डेफिनेशन है कि डेफिनेशन जैसे मैटर में क्या रहता है? मास और वॉल्यूम, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इसको याद कर लो। लेटेंट हीट जिसमें हिडन हीट है, सब्लिमेशन जो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली होता है, और एवापोरेशन लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है एनी टेम्परेचर। ठीक है, evaporation versus boiling. Now there is a comparison between evaporation and boiling. अब वो कंपैरिजन कौन कौन पॉइंट्स है? जैसे मान लो कि कहाँ होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन ज़्यादातर सरफेस में होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम केस में सरफेस में होता है। वेयरएज बॉइलिंग क्या होता है? ये पूरा थ्रू आउट होता है। ठीक है, मतलब पूरा कंटेनर में होता है। जैसे मान लो कोई कंटेनर में तुमने पानी रखा, ठीक है, और उसमें तुमने हीट दिया, तो क्या होता है, तुम देखोगे ना, जो नीचे का जो पानी है ना ऊपर आ जाता है, और ऊपर का पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन होता है ना प्रोसेस, उससे इसी का होता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एवापोरेशन में एनी टेम्परेचर होता है, और बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में होता है। ठीक है, स्पीड एवापोरेशन बहुत स्लो होता है, बॉइलिंग फास्ट होता है, और प्रोसेस एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस और बॉइलिंग हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, एक फिगर है, यू कैन सी दैट एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, जो मैंने पॉइंट को बोला है ना, सेम पॉइंट, यू कैन सी दैट। अच्छा, एवापोरेशन वेपर जो प्रेशर होता है ना, एवापोरेशन में वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेयरएज बॉइलिंग में क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कुछ एग्जाम फोकस पॉइंट्स है, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज, एवापोरेशन फैक्टर्स, टेम्परेचर कन्वर्सन, सब्लिमेशन एग्जांपल्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, जो अभी मैंने डिस्कस किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस, एंड एसआई में होता है उसका 1000। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इसका जो मार्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जो अभी तक जो हमने स्टडी किया हम सब ने, तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सॉलिड का होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड इनकम्प्रेसिबल। अब लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, मीडियम डेंसिटी एंड वीकर फोर्स।
गैस में क्या होता है, गैस में नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, लो डेंसिटी, वेरी वीक फोर्सेस एंड हाईली कंप्रेसिबल। वेरएस प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में आयोनाइज्ड गैस रहता है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मतलब जो गैस आयोनाइज्ड होता है ना वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मतलब चार्ज बैरियर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते हैं। कुछ फॉर्मूला सीखना चाहिए, जैसे कि मान लो कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड अगर जाना चाहिए तो तुमको 273 ऐड करना होगा, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन जाना है तुमको 273 तुमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। लेटेंट हीट का एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू m इंटू एल, वेयर Q इज द हीट एनर्जी, जिसका यूनिट होगा कैलोरी हो सकता है या तो जूल हो सकते हैं, और मास इज केजी, और लेटेंट हीट हो जाएगा तुम्हारा कैलोरी हो सकता है या तो, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स है डेली लाइफ में, जैसे सब्लिमेशन कैम्फर में होता है, नेप्थोलीन एंड ड्राई आइस, ओके। डिफ्यूजन कौन परफॉर्म करता है, परफ्यूम करता है, इंक इन वाटर। और इवापोरेशन के लिए ड्राइंग क्लोथ्स एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट इज कुछ रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि वाई कूल आफ्टर स्वेटिंग, क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन है कि एवापोरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी स्वेट हो जाता है ना, उसके बाद अगर वो एयर फ्लो होता है या तो कोई कोल्ड एरिया में आता है ना, तो बॉडी से वो जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब करके जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट रहता है, इसके कारण में बॉडी का जो टेम्परेचर वो फॉल हो जाता है। अच्छा, वाई आर देन पॉट कूल वाटर, इसका रीजन क्या है, सेम रीजन है सर, जो इवापोरेशन है थ्रू पोर्स, ठीक है। वाई स्मेल स्प्रेड क्विकली, अब क्या होता है ना, देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हायर कंसंट्रेशन है ना, वो तुरंत क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। अब वो जब जाता है ना, उसके कारण में वो डिफ्यूजन परफॉर्म होता है प्रोसेस। अब डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होता है, सो देयरफॉर जो स्मेल होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, बहुत क्विकली स्प्रेड होता है। अच्छा, स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कर लेता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मिस्टेक्स हो जाए, जैसे मान लो कि कंफ्यूजिंग एवापोरेशन एंड बॉइलिंग में अगर किसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, रॉन्ग टेम्परेचर कन्वर्सन्स, अगर ठीक से फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उसका कारण कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। फिर फॉरगेटिंग लेटेंट हीट, नॉट अंडरस्टैंडिंग पार्टिकल थ्योरी एंड मिसिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो चैप्टर तुमने सीख रहे हो ना, तुम जो सीख रहे हो अभी या तुम बाद में इसको पढ़ोगे ना, तो इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे ना तो ठीक से इसको समझोगे नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ठीक है। एग्जाम टिप्स में कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट को, जैसे नंबर 1, लर्न स्टेट चेंज विद एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड evaporation factors, प्रैक्टिस टेम्परेचर कन्वर्जन, मेमोराइज की टेम्परेचर्स, जितना जो प्रैक्टिकली जितना सारा लिक्विड्स है उसका टेम्परेचर याद करना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, जैसे ये जो चैप्टर है ये पूरा रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर में बेस्ड है, तो जितना सारा प्रैक्टिकली अप्लाई होता है ना रियल लाइफ में उसके साथ वो कनेक्ट करना चाहिए, और कुछ पार्टिकल्स थ्योरीज होता है इसको रिवाइज करना चाहिए। तो अभी तक जो जो हम लोग स्टडी किया ना, जैसे मान लो मैटर स्टडी किया, पार्टिकल्स, डिफ्यूजन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, लेटेंट हीट, कंप्रेसिबिलिटी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको बार बार पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क। कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, नेम 3 sublimation examples, factors affecting evaporation, difference between solid liquid gas and real life evaporation। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्टेट चेंज ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सॉलिड से अब गैस, मतलब आइस से अगर तुमको वेपर में कन्वर्ट करना है तो हर पॉइंट में उसका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड आइस वो 0 डिग्री होता है और वो मेल्ट भी 0 डिग्री से ही होता है, हाँ? अगर लेटेंट हीट को मैं ऐड करता हूँ,
फिर लिक्विड वाटर, जैसे 0 डिग्री से 100 डिग्री तक वाटर में ही होता है, ठीक है। फिर बॉइलिंग, बॉइलिंग को अगर मैं वाटर को हीट देता हूँ तो हीट देते देते अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीच हो गया देन वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। और स्टीम क्या होता है? स्टीम होता है वाटर वेपर जो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर तो बॉयल हो गया, बॉयल होने के बाद वो 100 डिग्री रीच हो गया। अब 100 डिग्री रीच होने के बाद ना वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी वेपर में वो स्टीम हो जाता है, फॉर्म होता है स्टीम। ना ये ग्राफ है, दिस इज ए हीटिंग ग्राफ, हीटिंग कर्व ग्राफ है, ठीक है। हर पॉइंट को मेंशन किया है, जैसे कि आइस, आइस से आइस एंड वाटर, फिर देन वाटर, वाटर से गैस, हर टेम्परेचर का एक पॉइंट में वो चेंज होता है, हर टेम्परेचर में। कुछ फैक्ट्स है, क्विक फैक्ट्स, मैं इस फैक्ट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे केल्विन इन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। प्लाज्मा इज मोस्ट कॉमन स्टेट इन यूनिवर्स। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो मैटर होता है वो कोल्डेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करता है, ठीक है। सॉलिड में कम करता है, लिक्विड में, मीडियम एंड गैस में सबसे ज़्यादा करता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के लिए ज़्यादातर वो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बेस हो सकता है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है, न्यूमेरिकल्स होता है, जैसे टेम्परेचर कन्वर्सन, डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, और कुछ डेफिनेशन भी आ सकता है। एंड थैंक यू ऑल। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, बाय रॉबर्ट कॉलियर। सक्सेस कोई एक दिन का काम नहीं है। सक्सेस अगर तुम पाना चाहते हो इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत दिन करना होगा, डे टू डे सब कुछ भूल जाना चाहिए सक्सेस के लिए। हाँ, बस तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो टारगेट है उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। एक दिन का नहीं है वो, डे टू डे का इम्प्रूवमेंट। आज जो तुमने काम किया, कल इसके और ज़्यादा करना चाहिए तुमको, परसों इससे और ज़्यादा। तो इट इज़ अ डे टू डे इम्प्रूवमेंट।